13 मार्च से लेकर 19 मार्च 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस से। भाई, इस सप्ताह की शुरुआत जीवन साथी से अनबन से हो सकती है। इस सप्ताह की शुरुआत में मन जो है घबराया रहेगा। इवन अगर आप दुकानदार हैं या व्यापारी हैं तो आपके अपने क्लाइंट से भी कोई कहासुनी हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जो जो सप्ताह आगे बढ़ेगा ये चीजें जो हैं सॉर्ट होती जाएंगी। जरूरत है आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की, क्योंकि इन चीजों में आप अपना कंट्रोल लूज करके चीजों को और बिगड़ने दे सकते हैं। हेल्थ के मामले में सप्ताह अच्छा है और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो फोकस है वो थोड़ा थोड़ा हटा रहेगा। तो उपाय के तौर पे क्या किया जाए? उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है, संडे वाले दिन या मंडे वाले दिन थोड़ी सी चाय पत्ती लीजिए, 250 ग्राम, आधा किलो, कितनी भी क्वांटिटी की चाय पत्ती ले लीजिए और उसको किसी भी धर्म स्थान में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए। यकीन मानिए ये उपाय आपके लिए सप्ताह में जरूरी ही नहीं, बहुत ज्यादा जबरदस्त फायदा देने वाला भी है। अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। भाई, आपके लिए सेहत जो है बहुत जरूरी है सप्ताह में संभालना। डाइजेशन सिस्टम खराब, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो सकती है, मन बिना बात के डरा रह सकता है, चिंता जो है वो आपको लगेगा कि आसपास कुछ भी बुरा तो नहीं हो रहा है लेकिन मैं परेशान क्यों हो रहा हूं। ये इस सप्ताह में सितारों की वजह से है। आपको क्या करना है, इस एंजाइटी को एक तो अभ्यास करके दूर रखना है, दूसरा मैं उपाय देता हूं, एंजाइटी उससे भी दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन अगर कंट्रोल में रहेगा ना तो इस सप्ताह में आप बहुत सारी अच्छी चीजें कर पाओगे। तो मन को कंट्रोल कैसे करें? पीले रंग का सूत लीजिए, यानी कॉटन का पीले रंग का धागा, और उसको मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द 7 बार लपेट के आइए। जरूरी उपाय और सारे सप्ताह के लिए बड़ा ही जबरदस्त उपाय। अब बात करते हैं हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों की। भाई, आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह है लगातार कुछ नया सीखने का। ये सप्ताह है अपनी स्किल्स में कुछ नया ऐड करने का। किताबें पढ़िए, नए वीडियोस देखिए, नए लोगों से मिलिए। जो जो चीजें सीखने की इच्छा थी ना, अब उनको पूरा करने का समय आ चुका है। स्टूडेंट्स के लिए भी बढ़िया समय और उस हर इंसान के लिए बढ़िया समय जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, क्योंकि अपग्रेड नहीं करेंगे तो जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए, यह सप्ताह उसके लिए सबसे जबरदस्त ऊर्जा लेके आ रहा है। और उपाय आपने क्या करना है? आपने उपाय करना है, पान का डंडी वाला पत्ता लीजिए, उस पे सफेद चंदन से राम लिखिए और इसको मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के चरणों में अर्पण करके आइए। बड़ा जबरदस्त उपाय, और ये जो आपकी लर्निंग करने की इच्छा है ना उसको भी पूरा करवाएगा। कर्क यानी कैंसर। भाई, आप लोगों के लिए घरेलू शांति को मेंटेन रखने का बहुत ज्यादा टेस्टिंग टाइम है ये। बिना बात के घर में अशांति का वातावरण, बच्चों से डिफरेंस, अपने माता पिता से, जीवन साथी से भी डिफरेंस, या किसी बात पे भी घर में कुछ ऐसा हो जाए जिससे कलेश का वातावरण पैदा हो जाए, ये इस सप्ताह में दिख रहा है। इसके अलावा आपके थोड़ा सा बिजी रहने की वजह से भी रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि रिश्ते आपके साथी ही हैं जो असल में आपके काम आने वाले हैं। और यहां पे सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आपका शनि का ढैया चल रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन गलत आपसे होता चला जाएगा। तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल तो रखिए और साथ ही साथ अपने आप को जज भी करिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है या क्या वो गलत है। उपाय के तौर पे सप्ताह के 7 दिन आपने शिव मंदिर में जाना है और भगवान भोलेनाथ के आगे आपने प्रार्थना तो करनी है, प्लेन वाटर से रुद्राभिषेक जरूर करके आना है। यह उपाय आपके लिए बहुत जरूरी उपाय है, क्योंकि यह उपाय आपको गलतियां करने से भी रोकेगा। सिंह यानी लियो। भाई, पैसे की संभाल करिए। इस सप्ताह में पैसे की जो घटनाएं हैं ना आपकी लाइफ में रिपीटेड होने वाली हैं। पैसे की घटनाएं कैसे? एकदम से कोई इन्वेस्ट करने का विचार आना, कोई चीज को बेच के कुछ नया लेने का विचार आना, किसी ऐसी जगह पे पैसे का लगा देना जहां पे आपको उसके अच्छी रिटर्न आने के आसार हो। लेकिन इन सारी चीजों को बड़ा ही सोच समझ के करना है, क्योंकि इस सप्ताह में आपके पैसे के फंसने के आसार बन रहे हैं। खाली यही नहीं, इस सप्ताह में कुछ ऐसा भी होने वाला है जिसमें पुरानी सोई हुई कुछ चीजें जाग जाएं और आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस या ट्रबल में फंसा हुआ महसूस करें। सेहत के लिहाज से यह सप्ताह ओके टाइप है, लेकिन पैसे के लिहाज से यह बहुत ही केयरफुल रहने वाला सप्ताह है। उपाय के तौर पे आपके लिए बड़ा ही सरल लेकिन बहुत ही जरूरी उपाय है, और वो उपाय है, आपने आटा कम से कम 1 किलो, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो
आटा आपने संडे वाले दिन या मंडे वाले दिन किसी भी धर्म स्थान पे अपने हाथों से श्रद्धा से अर्पण करके आना है। ये उपाय आपको तमाम उन चीजों से बचाएगा जो पैसे के लेन देन की खराबियों के रूप में आपके सामने आ सकती हैं। कन्या यानी वर्गो, भाई आप लोगों के लिए चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये बहुत ज्यादा एक रेगुलर फीचर इस सप्ताह में बन सकता है, जो आपकी अपने आसपास वाले लोगों से अनबन भी करवा सकता है। इस सप्ताह में अगर आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं ना, तो उसके लिए तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि बिना तैयारी के जाएंगे तो बड़ा फ्लॉप शो सा हो जाएगा। और आप लोगों के लिए सबसे जरूरी एडवाइस, इस सप्ताह में खुद को क्वालिटी टाइम दीजिएगा। नहीं देंगे तो आप अपने जीवन में कई जगहों पर पिछड़ता हुआ महसूस करेंगे। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है कि आपने मंडे वाले दिन 6 केले शिव मंदिर में अपने हाथों से श्रद्धा से अर्पण करके आने हैं। बस इतना भर करिए और फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत भी आपका साथ देती है। तुला यानी लिब्रा, भाई ये सप्ताह खर्चों वाला सप्ताह। आपके लिए घर की बेहतरी पे किए जाने वाले खर्चे, आपके लिए कुछ टूर्स एंड ट्रेवल्स या कुछ आयोजनों पे किए जाने वाले खर्चे इस सप्ताह में आपकी पॉकेट को थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपको कुछ रुका हुआ धन तो आ सकता है, लेकिन वो जो रुका हुआ धन आएगा ना, वो किसी ना किसी जगह पे और जाने का रास्ता पहले से बना होगा। यानी पैसे के लेन देन में सतर्कता तो बरतें, लेकिन इस सप्ताह में आपको ओवर एक्सपेंडिचर से खुद ही बचना है। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है, और ये उपाय है जल से संबंधित उपाय। क्या है उपाय? ये उपाय है कि आपको मंडे वाले दिन पानी में थोड़ी सी चीनी डाल के बरगद के पेड़ को, यानी वट वृक्ष, बनियन ट्री जिसको बोला जाता है, उस पे अर्पण करके आइए। यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई सबसे पहली बात, जो चल रहा था अब उसके बदलने के आसार बन रहे हैं। किस तरह से? अगर आपकी लाइफ में पहले से कुछ स्लो डाउन चल रहा था, आपकी लाइफ में कुछ चीजों की सफोकेशन चल रही थी, अब उसके बदलने के आसार बन रहे हैं। यहां पे आपके पार्ट पे एक चीज है, आप चीजों को टाल बहुत रहे हो, आप काम में स्लो हो चुके हो, आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हो। आप चाह रहे हो पहले सामने से कोई अच्छी चीज आए फिर मैं खुद को बदलूं, और ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका उल्टा सच होगा, आप बदलेंगे तो सामने वाली चीजें बदलेंगी। तो ये सप्ताह है खुद को बदलने का, और आप बदलेंगे तो चीजें 10 गुना तेज गति से आपके लिए बदलने जा रही है। पूरा सप्ताह शनि मंदिर में सरसों का तेल शनि महाराज की मूर्ति के ऊपर अर्पण करिए, और फिर देखिएगा कि किस तरह से यह सप्ताह आपकी सहायता करता है। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई सबसे पहली बात यह है कि बड़ी ही बोरिंग, बड़ी ही रूटीन लाइफ चलने वाली है, और इसमें अगर आप इस ट्रैप में फंस गए ना, तो आगे वाले महीने भी बोरिंग होने वाले हैं। इस सप्ताह में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ नया तड़का सा ऐड करिए। तड़का सा कैसे? आप कुछ नई स्किल सीखिए, कोई नई बुक ही शुरू कर लीजिए, कोई नई वेब सीरीज ही शुरू कर लीजिए, लेकिन वो हो मोटिवेशनल। यानी इस सप्ताह में आपको अपने दिमाग को खुराक देने की जरूरत है, वो भी पॉजिटिव वाली। देखिए आज की डेट में नेगेटिव खुराक तो हमारा जो सोशल मीडिया है अपने आसपास अपने आप ही दे देता है। आपको जरूरी है कि वो जो जैसे हंस होता है ना, नीर शीर विवेक, कि दूध और पानी को हंस अलग कर देता है। आपको ये बनना है इस सप्ताह में। अपने आसपास की जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें से प्योर वाली छांट लीजिए, मोती छांट लीजिए, और जो गंदगी है उसको छोड़ दीजिए। जितना इस सप्ताह में आप अपने आसपास आने वाली इंफॉर्मेशन को प्योर करेंगे ना, आने वाले सप्ताह, आने वाले महीना, आने वाला साल उतना ही आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। तो उपाय के तौर पे आपने एक सरल उपाय करना है। हरि विष्णु मंदिर में जाइए, आप वहां पे कोई भी रोज फ्लेवर की धूप, और साथ में आपने एक क्रीम रंग का कपड़ा, कितना 1.25 मीटर कपड़ा, ये अपने हाथों से मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन अर्पण करके आइए। यकीन मानिए ये जो रेमेडी है ना, इसका आपकी लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये रेमेडी आपके लिए कुदरत की सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है आपके सामने लाके उपस्थित कर देगी। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई इस सप्ताह में ओवर धार्मिक होने से बचिए। इस सप्ताह में आपको एकदम से कुदरत से जुड़ाव तो महसूस होगा, आप ओवर धार्मिक, ओवर पाठ पूजा करने वाले बन सकते हैं। इस सप्ताह में आपके लिए पुराने कुछ चल रहे कर्जों के खत्म होने का योग है। इस सप्ताह में आपके लिए कुछ पुरानी जो बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी ना, उनसे भी बाहर निकलने का समय आ रहा है। यानी ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए गुड न्यूज लेके आ रहा है। लेकिन इस गुड न्यूज को अगर आपने सही रखना है, आप चाहते हैं कि जितनी कुदरत की तरफ से गुड न्यूज चली थी वो पूरी आप तक पहुंचे, रास्ते में कहीं डाइल्यूट ना हो, तो उसके लिए एक उपाय है मंगलवार वाले दिन घर का बना हुआ हलवा, चाहे क्वांटिटी कितनी भी हो जाए, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, कोई भी हलवा, आप लोगों में बांटिए। ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त उपाय रहने वाला है इस सप्ताह के लिए। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई पिछले कुछ समय आपके लिए अच्छा तो चल रहा था, लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि सारी उम्र ऐसा ही चलेगा तो आप गलत समझ रहे हैं। अब आप स्लो हो रहे हैं, अब आप खुद को इंप्रूव करना बंद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं जो चीजें आपके आसपास अच्छी घटित हो रही हैं वो होंगी ही होंगी।
टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो भाई आप बहुत बड़ी मुश्किल में, दुविधा में फंसने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, थिंक ऑन पेपर, लाइफ का आगे के समय का प्लान करिए कि आपको आज के लेवल से बढ़िया लेवल पे कैसे पहुंचना है, कितनी ऊपर पहुंचना है और उसका तरीका क्या है और रास्ते में अड़चने कौन सी आ रही हैं। इनको जब आप लिख लेंगे ना, यकीन मानिए सप्ताह में लिख के सोचना आपका सबसे बड़ा उपाय है। ये कर लेंगे तो मेरी इस बात को भी याद रखेंगे आने वाले समय में कि कैसे जो आपने लिखा था ईश्वर उसको सच लेके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। उपाय के तौर पे आपने केवल एक उपाय करना है, या तो मछलियों को आटे की गोलियां डालिए सप्ताह में किसी भी दिन। अगर आपके आसपास कहीं ऐसे साधन नहीं हैं तो फिर आप एक छोटा सा काम करिएगा कि मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे चीनी थोड़ी सी स्प्रेड करके आइएगा, बस इतना भर करिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से कुदरत आपका साथ देती है। मीन यानी पाइसेस, भाई सबसे पहली बात, इस सप्ताह में आपके लिए सबसे बढ़िया जो कुदरत का योग चल रहा है वो चल रहा है कि जिन लोगों का काम कारोबार रुका हुआ था ना, अब सरपट गति से आगे भागने जा रहा है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो बेरोजगार लोग हो जो नौकरी की तलाश में थे, और स्पेशली स्टूडेंट्स आपके लिए, अगर आप मन से तैयारी कर रहे थे और कंपटीशन जो है नजदीक आ रहा है ना, तो ये सप्ताह है पूरे अपना फोकस पढ़ाई में करने का। इस सप्ताह का किया गया फोकस जो है ये आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़े लाभ देने जा रहा है। इस सप्ताह में दिक्कत एक ही बात की हो सकती है कि गुस्सा करके, ओवर रिजिड होके, बहुत ज्यादा आप अकड़ू बन के अगर चीजों को लूज करते हैं, रिश्तों को लूज करते हैं, मौकों को जाने देते हैं, तो फिर यह गलती केवल आपकी है। कुदरत आपके लिए बार बार मौके इस सप्ताह में लेके आ रही है। तो उपाय क्या किया जाए, केवल एक ही उपाय है और वो उपाय भी दान पुण्य से जुड़ा हुआ है। किसी भी ब्लाइंड स्कूल में जाइए, जरूरी नहीं है शनिवार जाएं, आप रविवार, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन ब्लाइंड स्कूल में थोड़ी सी ग्रोसरी, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चीनी हो, चावल हो, कुछ भी बड़ी श्रद्धा से थैंकफुली वहां पे डोनेट करके आइए। डोनेट वर्ड भी गलत है, अर्पण करके आइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको जरिया बनाया है, वो हिस्सा आपका, उनका जो हिस्सा है आपके द्वारा लेने का। इतना भर कर लेंगे ना तो पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने सप्ताह को, आने वाले समय को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।